हाँ मित्रों, मैं एक बार फिर से गुरु जी उपस्थित हूँ। चलते हैं बिना समय गवाए शुरू करते हैं। आज का विषय है सामान्य ज्ञान भाग एक नंबर। सामान्य मानव शरीर का तापमान कितना होता है? ए 98.4 फ़ारेनहाइट, बी 98.6 फ़ारेनहाइट, सी 98.8 फ़ारेनहाइट, डी 97.6 फ़ारेनहाइट। जी हाँ, इन चारों में कौन सही है जी बताइए। बताइए। इसका आंसर बी है 98.6 फ़ारेनहाइट। ठीक है, आगे दूसरा नंबर। नाभिक के अलावा कोशिका के कोशिकांग में डीएनए होता है? दूसरा नंबर है, नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? ए तारक केंद्र में, बी गोल्जी उपकरण में, सी लाइपोसोम में, डी माइटोकॉन्ड्रिया में। जी बताइए। ए तारक केंद्र में, बी गोल्जी उपकरण में, सी लाइपोसोम में, डी माइटोकॉन्ड्रिया में। जी बताइए। इसका आंसर डी है माइटोकॉन्ड्रिया में। आगे, कौन सी तरंगें शून्य में संचरण नहीं कर सकती? कौन सी तरंगें शून्य में संचरण नहीं कर सकती? जी बताइए। ए प्रकाश में, बी ऊष्मा में, सी ध्वनि में, डी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में। ये बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर सी है ध्वनि में। ठीक है, आगे। अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया? अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया? ए माइक्रोफोन का, बी टाइपराइटर का, सी डायनामाइट का, डी ग्रामोफोन का। जी बताइए। इसका आंसर सी है डायनामाइट का। ठीक है, आगे। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? ए यकृत में, बी दीर्घ अस्थि में, सी अग्नाशय में, डी तिल्ली में। ये बताइए। इसका आंसर डी है तिल्ली में। निम्नलिखित में से किससे इंसुलिन प्राप्त होता है? इसमें जो दिया है उस उदाहरण में से। अदरक के प्रकंद से, बी डहेलिया की जड़ों से, सी बालसम पुष्प से, डी आलू के कंद से। जी हाँ बताइए। इसका आंसर बी है डहेलिया के जड़ से। आगे, भारत के किस राज्य में सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है? भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है? ये बताइए। भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है? ए गोवा को, बी आंध्र प्रदेश को, सी कर्नाटक को, डी केरल को। जी हाँ, इसका आंसर सी है कर्नाटक को। आगे, भारत कब एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना? भारत कब एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना? ए 15 अगस्त 1947 को, बी 30 जनवरी 1948 को, सी 26 जनवरी 1950 को, डी 26 जनवरी 1949 को। जी बताइए। ए 29 को। इसका आंसर सी है 26 जनवरी 1950 को। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल
कितने वर्षों का होता है? बताइए। ए 2 वर्षों का, बी 4 वर्षों का, सी 5 वर्षों का, डी 6 वर्षों का। इसका आंसर डी है 6 वर्षों का। आगे, लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है? ए लोकसभा का अध्यक्ष, बी राष्ट्रपति, सी राज्यसभा का सभापति, डी दोनों सदनों का वरिष्ठतम सदस्य। इसका आंसर ए है लोकसभा का अध्यक्ष। आगे, 11 नंबर, ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए कम से कम कितना उम्र होना चाहिए? जी हाँ, बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए 18 वर्ष या इससे अधिक, बी 19 वर्ष या इससे अधिक, सी 21 वर्ष या इससे अधिक, डी कम से कम 25 वर्ष। जी हाँ, बताइए। इसका आंसर सी है 21 वर्ष या इससे अधिक। जी हाँ, पंचायत चुनाव में 21 वर्ष से ही स्टार्ट होता है, अदर में 18 से या 25। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर, किस संविधान संशोधन के द्वारा भारत के व्यक्तियों की मताधिकार के लिए न्यूनतम उम्र 21 से 18 वर्ष कर दी गई, 8 वर्ष कर दी गई। यहाँ 8 गलती है, 18 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर 18 होना चाहिए। किस संविधान संशोधन के द्वारा भारत के व्यक्तियों की मताधिकार के लिए न्यूनतम उम्र 21 से 18 वर्ष कर दी गई, मतलब 21 से घटा के 18 वर्ष कर दिया गया। ए 61वें संविधान संशोधन द्वारा, 61वें संविधान संशोधन द्वारा, बी 62वें संविधान संशोधन द्वारा, सी 60वें संविधान संशोधन द्वारा, डी 59वें संविधान संशोधन द्वारा। जी बताइए। इसका आंसर ए है 61वें संविधान संशोधन द्वारा। भारतीय हरित क्रांति का जन्म स्थल कहाँ है? भारतीय हरित क्रांति का जन्म स्थल कहाँ है? जी बताइए। ए पंतनगर, बी बंगलोर, सी कानपुर, डी दिल्ली। जी बताइए। इसका आंसर है, बताइए, ए पंतनगर। आगे, भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? जी हाँ, बताइए। भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? ए 4, बी 6, सी 7, डी 8। ये बताइए। इसका आंसर ए है 4 भागों में। पहला है विस्तृत पर्वतीय प्रदेश, सिंधु और गंगा के मैदान, रेगिस्तान क्षेत्र और दक्षिण प्रायद्वीपीय। आगे, चेरापूंजी कहाँ स्थित है? ए असम में, डी मणिपुर राज्य में, सी मेघालय राज्य में, डी मिजोरम में। जी बताइए। जी बताइए। ए चेरापूंजी कहाँ अवस्थित है? 15। चेरापूंजी कहाँ स्थित है? ए असम राज्य में, बी मणिपुर राज्य में, सी मेघालय राज्य में, डी मिजोरम राज्य में। इसका आंसर सी है मेघालय राज्य में। आगे, भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? ए K2 गाडविन ऑस्टिन, बी कंचनजंगा, सी नंदा देवी, डी एवरेस्ट। जी बताइए, इसमें से कौन सा है? इनमें से इसका आंसर ए है K2 गाडविन ऑस्टिन। 17 नंबर, किसके दौरान, यानी कौन से ऐसे आंदोलन था या कोई ऐसा संस्था था, किसके दौरान गांधी जी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया? जी हाँ, जिन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था महात्मा का नाम। ये बताइए। ए चंपारण सत्याग्रह के दौरान, बी रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह के दौरान, सी 1920 के असहयोग आंदोलन के दौरान,
डी खिलाफत आंदोलन के द्वारा, जी बताइए, दौरान, जी बताइए। ए चंपारण सत्याग्रह के दौरान, बी रॉलेट एक्ट के विरुद्ध के सत्याग्रह के दौरान, सी 1920 ईस्वी के असहयोग आंदोलन के दौरान, डी खिलाफत आंदोलन के दौरान, जी बताइए। ए चंपारण सत्याग्रह के दौरान 1917 में। 18 नंबर, जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ओ डायर को निम्न में से किसने मार डाला, जी बताइए। ब्रिटेन जाके उन्होंने मार दिया था लंदन में। ए पृथ्वी सिंह, किशन सिंह, बी किशन सिंह, सी उधम सिंह, डी सोहन सिंह, बताइए। जी हाँ, उधम सिंह ने मारा था 1940 में जाके। दयानंद सरस्वती ने किसकी स्थापना 1875 ईस्वी में की थी, ये बताइए। ब्रह्म समाज की, ए ब्रह्म समाज की, बी आर्य समाज की, सी प्रार्थना समाज की, डी बहुजन समाज की, ये बताइए। इसका आंसर बी होगा, आर्य समाज की। आगे, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूँगा, ये बाल गंगाधर तिलक ने किस अधिवेशन में कहा था। जी हाँ, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूँगा, बाल गंगाधर तिलक ने किस अधिवेशन में कहा था। ए बनारस अधिवेशन 1905, बी कलकत्ता अधिवेशन 6, सी सूरत अधिवेशन 1907, डी लखनऊ अधिवेशन 1916, जी बताइए कौन सही है। इसका आंसर डी है, लखनऊ अधिवेशन 1916। किसने कहा था कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, ये किसने कहा था, ये बताइए। ए बिस्मिल, बी राजगुरु, सी भगत सिंह, डी आज़ाद, बताइए। इसका आंसर ए है, बिस्मिल ने कहा था। प्लासी का युद्ध का मैदान कहाँ है। ए बिहार में, बी आंध्र प्रदेश में, सी उड़ीसा में, डी पश्चिम बंगाल में, जी बताइए। ए बिहार में, बी आंध्र प्रदेश में, सी उड़ीसा में, डी पश्चिम बंगाल में, जी बताइए। इसका आंसर है डी पश्चिम बंगाल में। आगे, राजतरणी के लेखक कलहन के समय शासक कौन था, जी बताइए। ए जयसिंह, बी हर्षवर्धन, सी गोविंद चंद्र, डी जयचंद्र, ये बताइए। राजतरणी के लेखक कलहन जी हैं, उसमें शासक कौन था, जयसिंह, हर्षवर्धन, गोविंद चंद्र या जयचंद्र, ये बताइए। इसका आंसर है ए जयसिंह। आगे, महावीर का मृत्यु किस नगर में हुआ था, यानी महावीर जी थे जो सिद्धार्थ, उनका बचपन का नाम था, सिद्धार्थ नाम था इनका, गौतम बुद्ध जी का, सॉरी, ये महावीर जी का नाम महावीर था, का मृत्यु किस नगर में हुआ था। महावीर जी का मृत्यु किस नगर में हुआ था। ए राजगीर में, बी सांची में, सी पावापुरी में, डी समस्तीपुर में, जी बताइए। इसका आंसर है सी पावापुरी में। ठीक है, आगे 25 नंबर, मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था। जी हाँ, मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था। ए बहादुर शाह जफर, बी जहांदार शाह, सी मोहम्मद शाह, डी औरंगजेब, जी हाँ बताइए। बहादुर शाह जफर को बहादुर शाह द्वितीय भी कहा जाता है, जी बताइए। इसका आंसर ए है, बहादुर शाह जफर। ठीक है, आगे 26 नंबर, अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। जी हाँ, पढ़ा था, ये जो है अक्षर से पढ़ा था हो रहा है। ठीक है, ए ब्रिजल ने, बी रॉबर्ट सेबेल ने, सी जेम्स प्रिंसेप ने, डी कॉन्ड्री गटन ने, ये बताइए। इसका आंसर सी है, जेम्स प्रिंसेप ने। ठीक है, आगे 27 नंबर,
महावीर जी का जन्म कहाँ हुआ था? ए कुंडग्राम में, जिसे कुंडलग्राम भी कहा जाता है। बी पाटलिपुत्र में, जो वर्तमान पटना है। सी मगध में। डी वैशाली में। जी बताइए कहाँ हुआ था? इसका आंसर ए है कुंडग्राम में या कुंडलग्राम में। ठीक है, आगे 28वां नंबर। अगर यहाँ तक देख लिए हैं मित्रों तो एक लाइक जरूर बनता है। पसंद आए तो लाइक कीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की? ए ग्वालियर के सिंधिया ने। बी इंदौर के होलकर ने। सी नागपुर के भोंसले ने। डी रामगढ़ के लोधी ने। ये बताइए इनमें से कौन सही है? इसका आंसर ए है ग्वालियर के सिंधिया ने। यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए। यहाँ तक बने धन्यवाद, शुक्रिया।